हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट केस लॉज की बात करेंगे जो कि किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम आप देंगे उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही में जो AIBA एग्ज़ाम आपका आने वाला है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ उससे पहले इन केसेस को ज़रूर ही देख के जाएँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, TM पाई फाउंडेशन बाद, तो TM पाई फाउंडेशन का वाद है वो किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के अधिकार। जो अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थाएं होती है उनके अधिकारों से रिलेटेड है TM पाई फाउंडेशन वाद। ठीक है। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो रणधीर सिंह का जो केस है वह है समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। किसका केस है? रणधीर सिंह का। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। नेक्स्ट है M जगन्नाथ बनाम यूनियन ऑफ भारत संघ। M जगन्नाथ बनाम भारत संघ किसकी बात करता है? झींगा संवर्धन और तटीय अंचल विनियम। ठीक है, जो M जगन्नाथ का जो केस है वो झींगा संवर्धन का और तटीय अंचल विनियम का केस है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य बनाम जी चावला, तो जी चावला का जो केस है सार एवं तत्व। ठीक है, राजस्थान राज्य बनाम जी चावला सार एवं तत्व से रिलेटेड है। KT मुपिल नायर वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, आभासी विधायन की बात करते हैं। ठीक है, आभासी विधायन KT मुपिल नायर केस में बताया गया है आभासी विधायन। नेक्स्ट है गुजरात विश्वविद्यालय बनाम कृष्ण, समन्वयकारी अर्थान्वयन। ठीक है, गुजरात यूनिवर्सिटी की बात है तो यहाँ पर समन्वयकारी अर्थान्वयन की बात की गई है। M करुणानिधि वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, संघ विरोध। M करुणानिधि का केस है संघ के विरोध से रिलेटेड। भीखाजी नारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्य, जो भीखाजी नारायण है वह है उनका केस है ग्रहण के सिद्धांत से। ठीक है, भीखाजी नारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ग्रहण के सिद्धांत से। अब है बामन राव बनाम भारत संघ, मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन की बात की गई है। किसमें? बामन राव बनाम भारत संघ। तो बामन राव का केस है मूल अधिकार और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके बीच एक बैलेंस होना चाहिए, उसकी बात की गई है बामन राव के केस में। नेक्स्ट है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, तो जो सज्जन सिंह के केस है समन्वयकारी अर्थान्वयन। ठीक है, समन्वयकारी अर्थान्वयन की बात की गई है सज्जन सिंह में। स्टैनलिस वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य, जो स्टैनलिस का केस है धार्मिक स्वतंत्रता पर निबंधन की बात करता है। स्टैनलिस केस, स्टैनलिस बनाम मध्य प्रदेश राज्य, धार्मिक स्वतंत्रता पर निबंधन। नेक्स्ट है चिरंजीव लाल चौधरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो चिरंजीव लाल चौधरी का केस है विधि के समक्ष समानता का केस है। ठीक है, किसके समक्ष? विधि के समक्ष समानता, चिरंजीव लाल चौधरी का केस है ये। नेक्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैवियस कॉर्पस, विधि विरुद्ध निरोध का उपचार है ये। ठीक है, विधि विरुद्ध निरोध का उपचार। नेक्स्ट है परमादेश क्या होता है? लोक कर्तव्य का अपालन। अधिकार पृच्छा, अधिकार पृच्छा क्या है? लोक पद को विधि विरुद्ध धारण करना। या आपको इनके अर्थ बताए जा रहे हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? विधि विरुद्ध निरोध कर लिया है तो उसका उपचार करना है, बंदी को प्रत्यक्ष रूप में लाओ। परमादेश यानी लोक कर्तव्य का अपालन। अधिकार पृच्छा, अधिकार पृच्छा क्या होता है कि किसी भी लोक पद को, सरकारी पद को विधि के विरुद्ध धारण कर लेना होता है अधिकार पृच्छा। उत्प्रेरण, अधीनस्थ न्यायालय को सुधार के लिए निर्देश, मतलब ऊपरी न्यायालय अपने सबऑर्डिनेट न्यायालय को निर्देश देता है सुधार करने के लिए। नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता, तो ये किस केस में है? बेनेट कॉलमैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में प्रेस की स्वतंत्रता बताई गई है, बेनेट कॉलमैन। ठीक है, अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं अजीत वॉश वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की गई है अजीत वॉश वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है न्याय संगत, उचित एवं युक्तियुक्त विशेष न्यायालय। अपने को ये देखना, न्याय संगत, उचित एवं युक्तियुक्त किस में बात की गई है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी के केस में बात की गई थी। वही किया जाएगा जो न्याय संगत होगा, उचित होगा और युक्तियुक्त होगा। विशेष न्यायालय की बात है केदारनाथ बाजोरिया वर्सेज पश्चिमी बंगाल। ठीक है, विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट, केदारनाथ बाजोरिया का केस है। नेक्स्ट देखिए इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। जो पिछड़े वर्गों के आरक्षण की बात की गई है वह किस केस में की गई है? इंदिरा साहनी के केस में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंदिरा साहनी के केस में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं
ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। इसमें बताया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। नेक्स्ट है A.M. नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार किससे रिलेटेड है? A.M. नारायण के केस से। नेक्स्ट है भिकाजी नारायण वर्सेस मध्य प्रदेश, आच्छादन का सिद्धांत। भिकाजी नारायण का केस है आच्छादन के सिद्धांत से रिलेटेड। नेक्स्ट है केशवानंद भारती का केस है आधारभूत संरचना से। मतलब बोला ना हमने कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, तो आधारभूत संरचना से संबंधित केस कौन सा है? केशवानंद भारती। अब है पारिस्थितिकी और पर्यावरण प्रदूषण का संरक्षण। तो ये क्या होता है? पारिस्थितिकी और पर्यावरण का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है शीघ्र विचारण। शीघ्र विचारण के लिए कौन सा केस आता है? हुस्ना आरा खातून बनाम भारत संघ। शीघ्र विचारण के लिए हुस्ना आरा खातून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, शीघ्र विचारण के लिए आता है। स्टैनलेस का केस किसका है? धर्म स्वतंत्रता का, स्टैनलेस वर्सेस MP। मनमानी गिरफ्तारी और निरुद्ध के विरुद्ध संरक्षण। मनमाने ढंग से आपने गिरफ्तारी कर ली या किसी को निरोध कर दिया, तो उससे संरक्षण के लिए केस कौन सा है? करतार सिंह का केस है, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट है मेनका गांधी केस, किससे रिलेटेड है? विदेश यात्रा का अधिकार। ठीक है, जो मेनका गांधी जी हैं उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था, तो मेनका गांधी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो मेनका गांधी केस है विदेश यात्रा का अधिकार। सुनील बत्रा केस बंदी का अधिकार। ठीक है, बंदी का अधिकार है सुनील बत्रा केस में। बच्चन सिंह केस मृत्युदंड का फेमस केस है ना, बच्चन सिंह केस है मृत्युदंड से रिलेटेड। भीम सिंह केस है सरकार के दायित्व से रिलेटेड, भीम सिंह केस सरकार का दायित्व। अब है भूतलक्षी विधियाँ। किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो उस कार्य को किए जाते समय नहीं था। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति ने उस समय कोई कार्य किया है, मतलब गलत कार्य किया है, ऑफेंस किया है, और उस टाइम पर अगर कोई लॉ एक्शन में नहीं है, तो आप पुराने किसी कानून के द्वारा उसको दंडित नहीं कर सकते। तो ये होता है भूतलक्षी विधि का प्रभाव नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखिए आभासी विधायन क्या होता है? दूसरे विधानमंडल के क्षेत्र में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करना। ठीक है, कोई दूसरा विधानमंडल है, उसके क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से अगर कोई हस्तक्षेप करता है उसको आभासी विधायन बोलते हैं। नेक्स्ट है समन्वयकारी अर्थान्वयन। ठीक है, समन्वयकारी अर्थान्वयन, विरोध की दशा में विधि के उपबंध के बीच संतुलन, जो लॉ के जो प्रोविजंस है उनके बीच बैलेंस बनाना, अगर कोई विरोध है तो समन्वयकारी अर्थान्वयन कहलाता है। पृथक्करण क्या होता है? किसी अधिनियम के ऐसे उपबंध ही शून्य होते हैं जो मूल अधिकारों से असंगत हो। देखिए कोई भी एक्ट है उसका अगर कोई प्रोविज़न अगर हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो उसको पृथक कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको सेपरेट कर दिया जाएगा, उसको लॉ में रखा ही नहीं जाएगा। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मतलब जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति और उसके स्थानांतरण से रिलेटेड जितना भी कार्य होगा उसके लिए न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। कार्यपालिका के द्वारा विधायन अध्यादेश। ठीक है, अब देखिए न्यायिक कल्प कृत्य क्या होता है? प्रशासनिक निर्णय होता है। न्यायिक कल्प कृत्य बोलेंगे प्रशासनिक निर्णय को। सामूहिक उत्तरदायित्व, संसदीय प्रणाली का शासन है उसको सामूहिक उत्तरदायित्व माना जाता है। नेक्स्ट है मूल अधिकारों का अधित्यजन। किस केस में है ये? विश्वेश्वर नाथ बनाम आयकर आयुक्त। तो विश्वेश्वर नाथ का जो केस है वो किसका है? मूल अधिकारों का अधित्यजन। ठीक है, ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के केसेज, और कुछ एक टर्म थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आती हैं, तो उससे रिलेटेड हमने आज डिस्कस किए हैं पॉइंट्स। तो बार बार इस वीडियो को देखिए जिससे आपके सारी चीज़ें क्लियर हों और एग्जाम में आपको इन ऐसे किसी टॉपिक में प्रॉब्लम ना आए। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।